गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 जो किया था उसमें हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेपरेशन क्यों किया जाता है सब्सटेंसेस का, कहाँ से किया जाता है, मिक्सचर क्या होता है, फिर मिक्सचर से सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं। देन मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने स्टार्ट किया था, ये सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी कि यूज़फुल नॉन यूज़फुल के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं, जिसमें हमने पहला मेथड हैंड पिकिंग डिस्कस किया था। देन सेकंड मेथड थ्रेशिंग को डिस्कस किया था। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने विनोइंग जो बाय विंड करते हैं इस मेथड को डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सीविंग जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था पार्ट 1 में। इसमें बताया था कि हम अपने घर में देखते हैं कि हमारी मदर जो होती हैं या एल्डर वन जो होते हैं वो किस तरीके से सीव का यूज करके, जिसे हम चलनी भी कहते हैं, बिग इम्प्योरिटीज़ को जो है वो अलग करते हैं फ्लो पार्टिकल से, जो फाइन फ्लो पार्टिकल्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, पेज नंबर 38, चैप्टर 5 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो फिर से कहूँगी बच्चों कि आप लोग चैप्टर की रीडिंग करिए एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले। तो रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इस पैरा में कहा गया है, समटाइम्स it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? तो बच्चों कहा गया है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है विनोइंग या हैंड पिकिंग से हर तरीके की इम्प्योरिटीज़ को या फिर मिक्सचर के हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हल्के इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे डस्ट हुआ, सॉइल पार्टिकल हुआ राइस में या पल्सेस में, तो इस तरीके के जो बहुत हल्के होते हैं इम्प्योरिटीज़, उनको हम कैसे खाना पकाने से पहले, दाल या चावल को पकाने से पहले इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे सेपरेट करेंगे। आगे कहते हैं राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो जो दाल होते हैं या चावल होते हैं उन्हें पकाने से पहले क्या करते हैं, धुल लेते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब हम वाटर ऐड करते हैं इनमें, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। क्या होता है कि जैसे ही धुलते हैं तो पानी के साथ में इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर। नाउ what will sink to the bottom of the vessel, rice और dust? फिर आप क्या देखोगे कि जो बॉटम होता है वेसल का, बर्तन जिसमें हमने धुलने के लिए चावल या दाल लिया था, उसमें क्या बचता है, राइस बचता है या फिर डस्ट बचता है, पल्स बचता है या फिर डस्ट। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? आपने देखा होगा कि जब आपके घर में बड़े लोग जो होते हैं, जब वो चावल या दाल को धुलते हैं, आपने स्पेशली अपनी मदर को देखा होगा, तो जो पानी होता है, जो पानी डाल के धुलते हैं वाटर, वो वाटर जो है हल्का सा गंदा डर्टी वाटर जैसे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. क्या होता है कि जब भी कोई हैवियर कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर में, वो पानी में सेटल हो जाए, ठीक, सेटल मतलब कि बॉटम में इकट्ठा हो जाना, तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव, अगर
पानी के साथ डस्ट भी रिमूव हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। Few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। और भी अलग अलग मिक्सचर्स हैं बच्चों जिन्हें हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट करते हैं। अब इनको समझ लीजिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को। मान लीजिए कोई वैसल आपने लिया, इसमें आपने क्या कर दिया कि आपके राइस के पार्टिकल्स एंड डस्ट भी हैं, आपने इसमें वाटर इन जो है पोर किया, और जैसे ही वाटर पोर किया तो जो ये इम्प्योरिटीज़ थी पानी जाने के बाद आपका राइस तो ऊपर रह गया और इम्प्योरिटी जो है वो वाटर के साथ नीचे सेटल डाउन हो गई। तो अगर वाटर के साथ नीचे सेटल डाउन हो गई तो कहलाएगा सेडिमेंटेशन। क्लियर? लेकिन वहीं पर अगर आपने कोई वेसल लिया, उसमें राइस है, ठीक, और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, जैसे ही आप वाटर को पोर करोगे, मतलब वाटर फिल करोगे इस वेसल में जिसमें राइस, पल्सेस और इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो क्या होगा कि वाटर में ये इम्प्योरिटीज़ मिल जाएंगी, जिससे वाटर कैसा दिखने लगेगा? डर्टी। और जब हम वेसल को हल्का सा टेढ़ा करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ भी वाटर के साथ में ही बाहर आ जाती हैं, और हमारे पास क्या प्योर राइस या पल्स बचता है। तो जब वाटर के साथ ही इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं उस समय ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिकेंटेशन। क्लियर? तो अगर जो हैवियर कंपोनेंट में इम्प्योरिटीज़ होती है, अगर वो भारी होता है तो वाटर के साथ सेटल हो जाता है, तब कहलाएगा सेडिमेंटेशन। और अगर डस्ट वगैरह है वो वाटर के साथ ही रिमूव हो जाता है तो क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। क्लियर है? दोनों चीज़ें वाटर के साथ ही हो रही है। आगे देखते हैं पैरा। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यही प्रिंसिपल बच्चों, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यही प्रिंसिपल यूज होता है उन मिक्सचर्स को भी सेपरेट करने के लिए, उन लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Clear? तो आपने देखा होगा कि कोई आपका वैसल है, करेक्ट, और उसमें वाटर है, एंड अगर उसमें आप ऑयल मिला देते हो थोड़ा सा, तो आप ने मान लीजिए कि ये ऑयल है, ओके, तो क्या होगा कि जैसे आप इसे रख दोगे थोड़ी देर के लिए, तो जब ये स्टैंड रहेगा, बिना हिले डुले रहेगा, तो देखोगे कि लेयर बन जाएगी, नीचे वाटर होगा और ऊपर वाली लेयर ऑयल की होगी। तो इसी डिकेंटेशन प्रोसेस से, डिकेंटेशन क्या होता है कि इम्प्योरिटी जो होती है वो अलग हो जाती हैं, ठीक। तो इसी प्रोसेस से ऑयल को हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, और वेसल में क्या रह जाएगा? सिर्फ वाटर रह जाएगा, ठीक। टिल्ट करके, हल्का सा टेढ़ा करके ऑयल को हम दूसरे वेसल में डाल लेंगे। क्लियर? आप ये सब एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अगला पैरा देखते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? यूजुअली we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better? Decantation और फिल्ट्रेशन? तो देखते हैं आगे ये वाला पैरा हमसे क्या कह रहा है। इस पैरा में आप ये देख रहे हो, इस पैरा में हमसे कह रहे हैं कि हम फिर से करते हैं कि एक मिक्सचर लेते हैं। इस बार दोनों मिक्सचर जो है, मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या कंपोनेंट होते हैं, बताया था आप लोगों को पहले पार्ट में। तो क्या होगा कि इस बार जो मिक्सचर है उसमें एक सब्सटेंस सॉलिड है, दूसरा लिक्विड।
इससे पहले वाटर और ऑयल का लिया था तो वाटर भी लिक्विड था और ऑयल भी लिक्विड था, लेकिन इस बार हम जो है मिक्सचर लेंगे, उसमें एक सॉलिड होगा एक लिक्विड। जैसे कि हम टी प्रिपेयर करते हैं, तो जब टी प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसमें से टी लीव्स को अलग करना होता है। अब टी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और टी लीव्स क्या हो गए, सॉलिड हो गए। तो एक सॉलिड हो गया एक लिक्विड हो गया, क्लियर है। तो टी से टी लीव्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे जिसे हम छन्नी कहते हैं, और उससे हम टी लीव्स को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, और सिर्फ हमारे पास टी रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करने की जगह हम डिकेंटेशन प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि क्या ये हेल्प करता है, ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही। तो ये देख लीजिए, इसी का एक मेथड यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक वेसल लिया हुआ है और उसमें जो है वाटर भी है और आपका सॉइल भी है। फिर क्या कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि वाटर को एक जो है उससे दूसरे उसमें डाल रहे हैं टिल्ट करके, तो अनडिजॉल्व जो सॉइल था वो इसके साथ ही आ गया। तो ये किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा करके दिखाया है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा कि एक लेयर बन गई है वो सॉइल के ऊपर और नीचे वाटर रह गया है। क्लियर है, ये आपको समझ गए होंगे आप। तो यहाँ तो ये दिखाया है। अब ये हमसे कह रहे हैं, अब हम अपने पुराने केस पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि डिकेंटेशन हम ट्राई करते हैं। तो मान लो ये ग्लास है, उसमें टी भी है एंड टी लीव्स भी है, और हम इन्हीं की तरह दूसरा ग्लास लेते हैं और इस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरीके से टी लीव्स को हम अलग करना चाहते हैं या टी को अलग करना चाहते हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालेंगे, तो टी लीव्स तो सेपरेट हो जाएंगी टी से, लेकिन टी में कुछ कुछ जो है वो लीव्स आ जाएंगी, पूरी तरीके से टी लीव्स सेपरेट नहीं होंगी। वही कह रहे हैं कि फ्यू लीव्स जो हैं वो रह जाएंगी टी में। तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारे लिए जो सारी की सारी टी लीव्स अगर हमें सेपरेट करना है तो हम डिकंटेशन को नहीं फॉलो करेंगे, हम स्ट्रेनर छन्नी से लेकर के छान देंगे, तब टी लीव्स पूरी तरीके से टी से अलग हो जाएगा। और जो हम स्ट्रेनर लेकर के टी लीव्स को टी से सेपरेट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहला रही है फिल्ट्रेशन। क्लियर है। तो आपने पहला पढ़ा सेडिमेंटेशन, जिसमें इम्प्योरिटीज़ बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं। डिकेंटेशन, जिसमें अलग अलग दोनों मिक्सचर की लेयर बन जाती है और फिर एक वेसल से दूसरे वेसल में हम क्या कर लेते हैं, उसे सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं और उससे हम सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन तो लिक्विड लिक्विड के लिए था, पर फिल्ट्रेशन किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। क्लियर। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. तो जो अभी हमने आपको एक्टिविटी समझाई थी ये वाली, ये इसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या जो हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं टैप वाटर से आता है, क्या वो बिल्कुल तरीके से प्योर होता है, सेफ़ वाटर होता है। और वो टैप से कभी कभी क्या होता है कि मडी सा वाटर, गंदा सा डर्टी सा वाटर आता है, और जो पॉन्ड से या रिवर से लाते हैं वो भी मडी वाटर होता है। स्पेशली बारिश के बाद का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो भी क्यों, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे कि सॉयल आ जाता है वाटर के साथ में, तो वो डर्टी डर्टी सा होता है, आपको मडी सा देखने में लगता है। ये तो उसको कह रहे हैं कि हम इनमें से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इन प्रोसेस को फॉलो करके, इन मेथड को फॉलो करके हम जो है वाटर को प्योर कर सकते हैं, उनसे इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी हमने अभी पढ़ ली है, आपको समझा दी है।
पर ये एक्टिविटी फिर से हम एक बार रीड कर देते हैं. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर. इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. लेट इट stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? As the water in the second glass is still muddy or brown in color, now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter paper that has very fine pores in it. Shows that the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो क्या कहा गया इस एक्टिविटी में बच्चों? कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा मडी वाटर जो है वो पॉन्ड से या रिवर से कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है तो हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सॉइल जो है वो मिक्स कर देते हैं. फिर क्या होगा कि उसे हाफ एन आवर के लिए हमें छोड़ देना है. उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन कि जो सॉइल होगा वाटर में वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा. ओके, तो हमें बिना डिस्टर्ब किए हम क्या करेंगे, वो ग्लास को हल्का सा टिल्ट करेंगे एंड दूसरे ग्लास में वाटर को फिल करेंगे. तो क्या देखेंगे कि दूसरे ग्लास में पूरी तरीके से हमें प्योर वाटर मिल गया है? नहीं, थोड़ा सा मडी वाटर आपको दिख रहा है ये ब्लू ब्लू. अब यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे? फिल्ट्रेशन फॉलो करेंगे. तो हम टी स्ट्रेनर का यूज करेंगे फ़िल्टर करने के लिए. तभी भी थोड़ा सा, क्योंकि टी स्ट्रेनर्स के जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, होल्स. तो हम क्लोथ का यूज करेंगे. क्लोथ के जो होल्स होते हैं वो या पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उससे हम फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे. फिर भी कुछ कुछ मडी वाटर रह जाएगा. ठीक, स्टिल मडी वाटर रह जाएगा. अब हम क्या करेंगे? फ़िल्टर पेपर का यूज